रशिया और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है, क्या वाकई में युद्ध होने वाला है या फिर ये महज एक शैडो बॉक्सिंग है? शैडो बॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप युद्ध की बात करते तो दिखें लेकिन युद्ध होने वाला ना हो। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र मुल्क घोषित कर दिया। इसके बाद यूक्रेन भी अपने आप में त्योरियां चढ़ाए हुए है। नाटो फौजें एक तरफ से घेरा बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रशिया है कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इस बीच बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन में भारत ने शुरू किया मिशन एयरलिफ्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट रवाना की गई है। आज रात भारतीयों को लेकर आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। इसके बाद 4 फ्लाइट और भी भेजी जाएंगी। यानी भारत ने एक बड़ा मिशन शुरू किया है। जितने भी भारतीय छात्र हैं, यानी भारत के कम से कम 18,000 से 20,000 छात्र हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी नई एडवाइजरी 48 घंटे पहले जारी की गई है और ये कहा गया है अगर जरूरी नहीं ना हो तो फिर जितने भी भारतीय छात्र हैं यूक्रेन से निकल आए। Tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. लेकिन जानते हैं आप, यूक्रेन के मसले पर अगर अमेरिका और रशिया आमने सामने हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। जाएं तो किसके साथ में हम जाएं? दोनों ही साझेदार हैं। ये धर्म संकट क्यों है, अब आप समझिए। हमने एक रिसर्च आपके सामने रख करके समझाने की कोशिश की है। इसे कैसे आपको देखना है ये एक करके आप समझें। अगर इधर की तरफ आप देखते हैं तो अमेरिका क्यों हमारे लिए जरूरी है ये आपको नजर आएगा, और अगर यहां मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो रशिया किन मायनों में खास है ये भी आप समझ जाएंगे। अब इन दोनों में जितने भी डेटा चल रहे हैं एक एक करके आप देखें। अमेरिका के साथ में हमारा 146 अरब डॉलर का व्यापार है 2020 तक का। वहीं लगभग 9.5 अरब डॉलर का व्यापार हमारा रशिया के साथ में है। दोनों को ही हम किसी भी तरीके से नाराज नहीं कर सकते। रशिया के बाद दूसरा रक्षा सहयोगी है अमेरिका, लेकिन अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। आपको याद है ना, मैं हमेशा ही एयर डिफेंस डील की बात करता हूं। S-400 एयर डिफेंस डील की मैंने बात की है अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में। यानी भारत के लिए बहुत बड़ा हथियारों का सप्लायर है रशिया। यानी रशिया को भी नाराज नहीं कर सकते और अमेरिका को भी हम किसी भी तरीके से ये मौका नहीं दे सकते कि ये कहे कि आपका झुकाव रशिया की तरफ है। अब अलग आप देखें, अमेरिका के साथ रक्षा व्यापार भारत का लगभग 21 अरब डॉलर का है। वहीं रशिया के साथ में रक्षा व्यापार है 15 अरब डॉलर का। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी और रशिया भी दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम साझेदार हैं। साझेदार कई मायनों में खास है कि अगर भारत को चाइना का मुकाबला करना है, अगर LAC पर मजबूत रहना है, तो हथियारों के मामले में मजबूत रहना है। आज की तारीख में हथियार का सप्लायर हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है? रशिया। लेकिन अगर क्वाड में जाकर के चाइना को घेरना है, अगर LOC पर जाकर के पाकिस्तान को घेरना है, तो अमेरिका को भी हमें अपने साथ में लेकर के चलना होगा। और जो बाइडेन का अमेरिका नहीं तो ये कहेगा कि ट्रंप के वक्त में अमेरिका के साथ में हमारी नजदीकियां रही लेकिन अब नहीं है, लिहाजा हमें एक बैलेंस बना करके लेकर के चलना है। ये बैलेंस किस तरीके का रहेगा? क्या भारत आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रह जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन UN की राजदूत हैं, नाम है लिंडा ग्रीनफील्ड। किस तरीके से उन्होंने रशिया को हड़काया है आप ये देखें। और पुतिन ने जब यह ऐलान किया कि कठपुतली सरकार चलती है यूक्रेन में और अमेरिका के हाथों की कठपुतली है यूक्रेन, इन दोनों ही बयानों को आप सुने, समझ पाएंगे कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। Вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы
не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. Russia's President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine, an area controlled by Russia's proxies since 2014. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment, and we must not look away. History tells us that looking the other way in the face of such hostility will be a far more costly path. Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity is unprovoked. It is an attack on Ukraine's status as a UN member state. It violates a basic principle of international law, and it defies our charter. लेकिन अगर युद्ध होने की स्थिति बनती है तो अभी के लिए बिग ब्रेकिंग आपके लिए क्या है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर यूक्रेन, रशिया और अमेरिका को लेकर क्या है, आप देखें। युद्ध की बिग ब्रेकिंग में जो पहली बड़ी खबर है, यूक्रेन के 2 प्रांत स्वतंत्र घोषित हो गए हैं। इसके बाद तनाव जम करके बढ़ गया है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका की कठपुतली बताया और यह कहा कि यूक्रेन वाले अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पलटवार किया और यह कहा कि हम किसी से डरते नहीं है, हमें डराने की जरूरत भी नहीं है। पूरी यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच की तनातनी फिर से बढ़ने लगी है और यह तनातनी अब युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को पूरी तरह आजाद मुल्क बना दिया, ऐलान भी कर दिया। विद्रोहियों के कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्टक, ये 2 प्रोविंस हैं जिन्हें आजाद मुल्क बना दिया गया है। लुहांस्क और डोनेस्टक को स्वतंत्र देश के तौर पर पुतिन ने मान्यता भी दे दी और इसी को लेकर के त्योरियां चढ़ी हैं नाटो की, ब्रिटेन की, अमेरिका की, एस्टोनिया की। संबोधन में यूक्रेन, नाटो और यूएस पर जमकर पुतिन बरसे हैं और पुतिन ने यह कहा कि बाकी लोग जो कठपुतली बने हुए हैं ना, उनकी भी खैर नहीं है। यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, यह भी पुतिन ने बोला है। और इन सभी खबरों के बीच में आपको हम दिखाते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस तरीके से यह कहा, हमें डराओ मत, हम डरेंगे नहीं। सारे न्यूज बुलेटिन दिखा रहे हैं युद्ध होने वाला है, मीडिया पूरी तरह से रूस के साथ में है। हमें पता है कि हम पर खतरा है, कुछ बड़ा नहीं है लेकिन घबराहट है, लेकिन पूरे यूक्रेन को एक होने की जरूरत है। कैसे जेलेंस्की ने संबोधित किया है पूरे मुल्क को, देखिए। Ці новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якої миті. Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги, а також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, в гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра. Це точно її не зупинить. Всім нашим партнерам бути дієвими і не на словах. Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ. Без абстракції. 2 भारतीय छात्र इस वक्त लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनमें से एक है ऋषभ, जो अभी भी यूक्रेन में है, और लोकेश हैं, जो यूक्रेन से कुछ दिन पहले ही लौट करके वतन वापस आए हैं। ऋषभ, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल होगा, अभी आप कहां पर हैं, जहां हैं, क्या वहां पर युद्ध का खतरा है? जी सर, अभी तक मतलब कल तक तो कोई खतरा था नहीं, लेकिन अब थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। कुछ भी हो यूक्रेन की सकता है राजधानी कभी भी। कीव से कितनी दूर हैं आप? कीव ही में हूँ। अच्छा, आप एकदम कीव में प्रॉपर ही हैं? कीव में। ओह अच्छा, जी। कितने भारतीय छात्र हैं? ऋषभ, कितने भारतीय छात्र हैं कीव में अभी? कीव में लगभग 10। एम्बेसी से कोई संपर्क हो पाया है, कुछ बात हुई है?
जी सर। मैं ये जानना चाह रहा था, अगर 10-12 जो भारतीय छात्र हैं, एम्बेसी से कुछ बातचीत हुई है? जी एम्बेसी से बात होते है, एम्बेसी जो भी अपडेट होता है हमेशा फेसबुक में डालते रहते हैं कि क्या अपडेट है। तो एम्बेसी का एक ही कहना है कि जिन लोगों का रहना जरूरी नहीं है वो लोग जा सकते हैं। तो एम्बेसी ने एयर इंडिया का फ्लाइट भी प्रोवाइड किया है, लेकिन उसका कॉस्ट जो है बहुत हाई है नॉर्मल cost फ्लाइट क्या से। है? कम से कम 60,000 रुपीज वन वे। अच्छा, तो क्या अभी कीव में आपको यूक्रेन की फौज भी नजर आती है? नहीं, लेकिन जगह जगह पे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट सेंटर के साइड ऐसा थोड़ा बहुत चलता है कभी कभी वीकेंड में। लोकेश के पास में चलता है। लोकेश, आप हिंदुस्तान कुछ दिन पहले ही लौट करके आए हैं, यूक्रेन के हालात कैसे हैं? यूक्रेन के किस शहर में आप रहा करते थे? मैं जेप्टूजिया में रहता था। वहां पर नॉर्मल थी उस समय मैं निकला था तब। अभी सुनने में आया है कि काफी सीरियस हो रहा है धीरे धीरे वहां। ऋषभ, बढ़ता ही जा रहा है। ये हर दिन जिस तरह की वही खबरें आ रही टेंशन। हैं, हर दिन जैसे कभी पुतिन धमकी देते हैं, कभी जेलेंस्की की धमकी आती है, कभी बाइडेन कुछ बोल देते हैं। यकीनन जो भारतीय छात्र हैं और बाकी हिंदुस्तानी, अलग अलग मुल्कों के लोग भी तो बहुत डरे हुए होंगे ऋषभ। जी जी जी, यहाँ पे और भी मुल्क के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, यूके वाले थे और जर्मनी जो कुछ बाकी कंट्री के जो थे, कोरियन वाले, वो लोग बहुत पहले ही देश छोड़ के जा चुके हैं पहले ही। ऋषभ, आपको ये लगभग लगता है 2-3 कि हफ्ते हालात ऐसे बन गए हैं कि यूक्रेन तुरंत ही छोड़ देना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। अच्छा, आप जहां पर हैं वहां से जो रशियन बॉर्डर है कितना दूर है? मेरे यहाँ से बॉर्डर बहुत दूर है वैसे, कम से लगभग कम कितना दूर? 700-800 किलोमीटर बहुत दूर है। अच्छा, और यूक्रेन प्रशासन ने भी आप लोगों को कुछ कहा है या नहीं कहा है? किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी? नहीं, कोई एडवाइजरी अभी तक कुछ नहीं दिया है। यूक्रेन में अपने आप एम्बेसी को का सुरक्षित पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? एक मिनट रुक जाएं आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया न्यूज पर इस वक्त लाइव हैं, एक बात सुन लेते हैं। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार है। यदि दोनों लोगों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। भारत सदैव से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। राजनाथ सिंह को सुन रहे थे आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि हमेशा ही भारत विश्व शांति का पक्षधर है, और अगर पुतिन और बाइडेन साथ में आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार हम बाकी छात्रों के पास में चलें, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस तरीके से ये कहा कि जो भी तथ्य पेश किए जा रहे हैं पूरी तरह बनावटी हैं, जो बताते हैं कि यूक्रेन रशिया पर हमला करने वाला है बिना किसी सबूत के। ये सारे टैक्टिक्स रशिया पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, गलत कहानी बनाता है और जिसका अंजाम भुगतना पड़ेगा रशिया को। देखिए, to act against Ukraine. This is also in line with the pretext scenarios that the United States and our allies and partners have been warning about for weeks. Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. ऋषभ और लोकेश मेरे साथ में हैं। लोकेश थोड़े दिन पहले ही यूक्रेन से लौट करके भारत वापस आए हैं। लोकेश, आप जिस शहर में भी रहे, कब ये लगने लगा कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है? पेरेंट्स का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सारे पेरेंट्स टेंशन में थे, तो हमने सोचा कि अभी थोड़े टाइम के लिए घर होके आ जाते हैं, फिर तो उनका टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसी चक्कर में ऋषभ, आपकी परिवार से कोई बात हुई है?
जी, वो लोग तो लगातार रोज सेम ही बात करते हैं कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो मैं भी जाने का सोच ही रहा हूँ 1-2 दिन में, लेकिन टिकट जो है बहुत कॉस्टली आ रहा है। भारत के अलावा और किन मुल्कों के छात्र हैं अभी कीव में? अभी हर एक कंट्री के हैं, लेकिन मोस्टली जा चुके हैं। जैसे यूएसए के हो गए, यूके के हो गए, कोरियन हो गए, जापानीज हो गए, वो लोग बहुत पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को जो एम्बेसी, हमारी इंडियन एम्बेसी के कहने से बहुत पहले उन लोग के एम्बेसी कम से कम 2 हफ्ते पहले बता चुके थे कि जल्दी यूक्रेन छोड़ के जाने के लिए। कितने दिन से आप यूक्रेन में हैं अभी? मेरा यहाँ पे 4 साल हो चुका है, मेरा 5th ईयर चल रहा है। क्या कभी ऐसा लगा कि खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, अभी तक तो मतलब हम लोग कल सुबह तक तो नॉर्मली ले रहे थे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब रूमर्स से। अमेरिका तो जैसे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन कल शाम के जब पुतिन ने लाइव अनाउंस कर दिया कि दोनेत्स्क और लुगांस्क को लेके, तो उसके बाद से खतरा बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है ऋषभ, उम्मीद ये करते हैं कि महफूज सुरक्षित वापस आप मुल्क लौट करके आए। लोकेश जैसे कुछ छात्र हैं जो अपना अनुभव भी साझा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिशन जिंदगी के तहत और भी बाकी परिवारों के साथ में ऐसे यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की बातचीत कराई जाए। लेकिन हाँ, जितनी भी बड़ी खबरें हैं, जितनी भी सच्ची खबरें हैं, जितनी भी तथ्य वाली खबरें हैं, बिना किसी सनसनी और बिना किसी टीआरपी के ड्रामा के सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।